Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Hut of Knowledge. In this session, let us discuss about very short answer type questions of chapter number 3. So let's get started. Our first question is, name the units of which cellulose polymer is made. उन यूनिट्स का नाम बताना है जिनको मिलाने के बाद सेलुलोज पॉलीमर बनाया जाता है। तो कोई भी पॉलीमर बनाने के लिए हमें स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स का यूज़ करना होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। जब मोनोमर्स आपस में इकट्ठे मिल के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो ऐसी यूनिट का नाम बताना था, वो यूनिट क्या है, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स मोनोमर्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द मैन मेड फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल। नेचुरल मटेरियल को यूज़ करके एक ऐसा मैन मेड फाइबर का नाम बताना है हमें। तो नेचुरल मटेरियल हमारा सेल्यूलोज होता है जिसको हम यूज़ करके क्या बनाते हैं, रेयोन बनाते हैं। तो मैन मेड फाइबर हमारा क्या हुआ, रेयोन हुआ, जो सेल्यूलोज को यूज़ करके बनाया जाता है। थर्ड वन इज नेम द मैन मेड फाइबर विच इज रिगार्डेड एज द आर्टिफिशियल सिल्क। ऐसे मैन मेड फाइबर का नाम बताना है जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या होएगा, रेयोन। रेयोन क्या होता है, सिल्क की, इसके जो सिल्क होता है हमारा उसके साथ इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। Now the fourth one is name the fiber obtained by the chemical treatment of wood pulp। जो wood pulp सेलुलोज होता है, जब हम इसको केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, ये सेलुलोज हमारा नेचुरल मटेरियल होता है, जब हम इसको क्या करते हैं, केमिकली ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे एक मैनमेड फाइबर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेयोन। फिफ्थ वन इज नेम द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। अब एक ऐसे सिंथेटिक फाइबर का नाम बताना है हमें जो फुल्ली सिंथेटिक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नायलॉन बोलते हैं। नायलॉन के अंदर जो हमारा केमिकल कंपाउंड होता है वो किससे मिलके बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हेल्प से हम यहाँ पे इसको तैयार करते हैं। और इसके अंदर जो रिपीटिंग यूनिट्स होती है वो अमाइड की होती है। ये क्या होता है, केमिकल कंपाउंड होता है जिसकी वजह से ये एक फुल्ली सिंथेटिक फाइबर होता है। नाउ द सिक्स्थ वन इज विच सिंथेटिक फाइबर कंटेन्स द ऑर्गेनिक नेम द फाइबर यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रॉक क्लाइंबिंग रोप्स। जो पैराशूट्स और रॉक क्लाइंबिंग रोप्स होती है, इनको बनाने के लिए हमारा नाइलॉन फाइबर यूज़ किया जाता है। नाइलॉन फाइबर क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है जिसकी वजह से हम इसको पैराशूट्स और रॉक क्लाइंबिंग रोप्स के लिए बनाया जाता है। सेवंथ वन इज विच सिंथेटिक फाइबर कंटेन्स द ऑर्गेनिक ग्रुप सिमिलर टू दोज विच गिव फ्रूट्स देयर स्वीट स्मेल। ऐसे सिंथेटिक फाइबर का नाम बताना है जिनकी वजह से जो ऑर्गेनिक ग्रुप होता है वो सिमिलर होता है, जो हमारी स्वीट स्मेल होती है फ्रूट्स के अंदर उससे बिल्कुल सेम होता है। तो उसका नेम क्या है, पोलिएस्टर। जो पोलिएस्टर होता है इसके अंदर हमारे पास एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है। एस्टर ग्रुप हमारा केमिकल सब्सटेंस होता है, एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होता है जो फ्रूट्स को स्वीट स्मेल प्रोवाइड करवाता है। एट्थ वन इज विच सिंथेटिक फाइबर फील्स लाइक वूल एंड यूज्ड एज द सब्सटीट्यूट फॉर वूल। ऐसा सिंथेटिक फाइबर का नाम बताना है जिसको हम एक वूल के तरीके से यूज़ करते हैं, उसके सब्सटीट्यूट के तौर पे उसको यूज़ किया जाता है जिसकी प्रॉपर्टीज वूल के साथ में मैच करती है। दैट वन इज एक्राइलिक। नाइन्थ वन इज टू विच काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर डज टेरेलिन बिलोंग। जो टेरेलिन होता है ये कौन से फाइबर से बना हुआ होता है, ये सिंथेटिक फाइबर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलिएस्टर बोलते हैं। पोलिएस्टर, टेरेलिन क्या होता है, पोलिएस्टर का ही एक टाइप होता है जिसकी हेल्प से बना हुआ होता है। टेंथ है स्टेट वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंथेटिक फाइबर्स फॉर मेकिंग द क्लोथ्स। अब जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको अगर हम क्लोथ्स में यूज़ करते हैं तो उसकी एक डिसएडवांटेज बतानी है। जो क्लोथ होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर के बने हुए होते हैं वो सुटेबल नहीं माने जाते वियरिंग के लिए, क्योंकि हॉट समर के अंदर क्या होता है, जब वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उस टाइम पे उनको हम वियर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर जो पोर्स होते हैं हमारे, ये इतने ज़्यादा फाइन होते हैं कि इनके अंदर जो पोर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं जिसकी वजह से स्वेट है वो वहाँ से पास आउट नहीं कर सकता, मतलब वहाँ से एयर है वो पास आउट नहीं कर सकती। सेकंड, हम ये भी डिसएडवांटेज ले सकते हैं कि थोड़ी सी अगर हीटिंग ज़्यादा हो जाए तो ये मेल्ट भी हो जाते हैं, जैसे एक्सीडेंटल फायर्स होती हैं तो उस टाइम पे स्टिक कर जाते हैं हमारी बॉडी के साथ में। 11th है नेम द फॉर्म ऑफ पोलिएस्टर विच इज रिप्लेसिंग मटेरियल लाइक ग्लास एंड यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल्स एंड जार्स। ऐसे पोलिएस्टर का नाम बताना है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ग्लास के साथ में, और बोटल्स और जार्स भी उसके साथ में बनाई जाती है। तो उसका नाम क्या है, PET। ये एक पोलिएस्टर की फॉर्म होती है, पॉली इथाइलिन टर्पथलेट होता है। ये एक ऐसा फाइबर होता है जिसको हम प्लास्टिक के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं।
12th है नेम द 4 डिफरेंट प्लास्टिक। अलग अलग प्लास्टिक के नाम बताने हैं, तो आप कोई भी 4 ले सकते हो। पॉलीथीन, पीवीसी, बेकेलाइट, मेलामाइन और टेफ्लॉन। इनमें से आपको जो इजी लगे वो 4 आप याद कर सकते हो। 13 है गिव वन यूज ऑफ टेफ्लॉन। जो टेफ्लॉन प्लास्टिक होता है हमारा, इसका क्या यूज होता है? एक टेफ्लॉन का ये यूज होता है कि जो हमारे कुकवेयर्स होते हैं उनके अंदर वो नॉन स्टिक कोटिंग को प्रोवाइड करता है, मतलब एक स्लिपरी सरफेस को प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से कुकिंग थोड़ी आसान होती है। 14th है हमारे पास विच ऑफ द टू इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पीवीसी और बेकेलाइट में से दोनों में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है? जो बेकेलाइट होता है हमारे, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब क्या होता है? जो हीट करने के बाद में सॉफ्ट ना हो, मतलब उसको हम चेंज ना कर सके, तो ऐसा क्या होता है हमारे पास? बेकेलाइट होता है। लेकिन जो पीवीसी होता है वो पीवीसी क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है हीट करने के बाद। Now the 15th one is fill in the blanks है। फर्स्ट वन है सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कोल्ड। सिंथेटिक फाइबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? सिंथेटिक है जिनको हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसका एक होता है मैन मेड फाइबर्स और एक साथ में क्या होता है? आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? मैन मेड एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोल सकते हैं। सेकेंड है सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड। सिंथेटिक फाइबर्स हमारे कौन से रॉ मटेरियल से बनते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको यूज करके सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं। सी होता है लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो ए। सिंथेटिक फाइबर के तरीके से ही प्लास्टिक भी क्या होता है? पॉलीमर होता है, जो बहुत सारी मोनोमर यूनिट से मिलके बनता है। डी है द यूज ऑफ प्लास्टिक्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द बैग्स मेड ऑफ डैश और डैश इंस्टेड ऑफ द पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग की जगह पे हम ऐसे कौन से मतलब प्लास्टिक का रिड्यूस करने के लिए कैसे बैग को यूज कर सकते हैं? या तो वो बैग कॉटन के बने हुए हो सकते हैं, जूट के बने हुए हो सकते हैं, तो ऐसे बैग्स को यूज करके हम प्लास्टिक को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके यूजेज को रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ तक थे हमारे वेरी शॉर्ट। आपको सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसको आगे शेयर भी करें। थैंक यू।